सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको बेटी हुई है, घर पे लक्ष्मी आई है। अब ये जो कुंडली है, अब जो बच्ची है, कुछ दिन पहले ही इनका जन्म हुआ है, तो इतना एनालिसिस मैं नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहिए। 2-3 चीज़ कह दूँगा, उसके बाद उसका जो नाम क्या होना चाहिए आपने कहा है, जो इनके कुंडली के हिसाब से नाम होना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा कि कौन-सा नाम इनके लिए सूटेबल है। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी देखो कि नाम कैसे सिलेक्ट करा जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम, क्योंकि आपका नाम ही है जो आपके ऑरा को बिल्ड करेगा लोगों के बीच में। ये नाम ही है, जब आप किसी पेपर में लिखते हो और उस पेपर को सबमिट करते हो, वो नाम ही रेडिएट करेगा कि एक जो व्यक्ति आपका पेपर देख रहा है वो किस तरह से आपका वो डॉक्यूमेंट या पेपर लेगा। क्योंकि नाम में अगर कुछ गड़बड़ी हो, कहीं आप अपने मारक प्लेनेट का नाम बना लिया, इस तरह से अगर अपने नक्षत्र के हिसाब से जो आपका मारक नक्षत्र है उसके हिसाब से अगर नाम रख दिया, तो आपका हर काम रुकेगा, हर काम रुकेगा। तो आज देखिए इस वीडियो को, और कैसे नाम को सिलेक्ट किया जाए इस चीज़ को आप आज समझेंगे। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे
आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनके 5th हाउस में शनि है, और शनि अपने ही घर में है, तो शनि इनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, बहुत ही प्यारा प्लेनेट है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, इनको सूर्यदेव का पूजा नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव लगन में बैठा है, नो डाउट ये एक थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी रखेगा अपने अंदर, ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होगा इन नेचर, ठीक है। और एक तो क्या है, इनका माइंड जो है ना, माइंड बहुत शार्प होगा इनका, मैं ये देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही माइंड शार्प माइंडेड होगा। तो अगर ये कोशिश करें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम, इतना जल्दबाजी तो ठीक नहीं है बोलना, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, बहुत अच्छा कुंडली है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, इतना अच्छा कुंडली है, बहुत ही डिप्लोमेटिक माइंड है, लेकिन और वो भी बहुत ही साहसी बनेगा, कोई डरेगा नहीं, वो जब भी गुस्सा उठ जाए किसी को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और जो पढ़ाई करेगा, ये जो भी पढ़ाई करेगा, अचानक इनका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, अचानक सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। और एक चीज़ क्या है कि अगर आप अपने जन्म स्थान पर रह रहे हो, आपकी बेटी जन्म होने के साथ साथ आपको अपने बर्थ जन्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी कारण की वजह से आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन 9th हाउस में चंद्रमा इनको बहुत धन देगा, बहुत धन इसको मिलेगा, मतलब मोतियों से भरा घड़ा जिसे कहते हैं, मोतियों से भरा घड़ा जिसे कहते हैं। लेकिन बुध के राशि में है तो चंद्रमा थोड़ा अनकंफर्टेबल है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं कहूँगा इनको जितना भी हो सके चांदी के चीज़ों पे खाना खिलाइए। इनको चांदी का प्लेट, अभी तो छोटा है तो आप कटोरे में इनको खिलाओगे, जब ये बड़ा हो जाएगा कोशिश करना चाहिए इनके साथ एक चांदी का प्लेट होना चाहिए जरूर, और उस प्लेट में ये खाना खाए। दैट मीन्स ये चांदी को अपने साथ रखे, चांदी में खाना खाए, चांदी, इसके पास अथर्व पैसा होगा, और आप इनके जन्म होने के साथ साथ भी देखेंगे आपके पास भी पैसा आने लगेगा। लेकिन एक चीज़ क्या होगा, ये बहुत ही जल्दबाजी में रहेगा, इंस्टेंट डिसीजन ले लेगा, तुरंत डिसीजन ले लेगा, ठीक है, हर काम जल्दबाजी में करे, इम्पल्सिव होगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा इम्पल्सिव होगा, इंस्टेंट डिसीजन लेगा, आपसे थोड़ा मतभेद होगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलेगा अपने लाइफ में, अब ये नहीं तो छोड़ो इसको, फिर ये करो। लेकिन आप कहेंगे इसको रुको बेटा
थोड़ा संभल के, थोड़ा चीज़ों को समझ के, वो बोलेगा नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। और रुके एक जगह पे कभी रुका नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत फास्ट रहेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का होगा और अपने लाइफ में बहुत ही अनरोमांटिक होगा। इनका जो भी हस्बैंड होगा, जो भी ये होगा, ये कंप्लेन ज़रूर करेगा कि तुम बहुत अनरोमांटिक हो, क्योंकि इनको अपना गोल दिखाई देता है, लाइफ का पर्पस दिखाई देता है, बस उसमें वो फोकस करेगा। ठीक है। तो और एक चीज़ है, इनको जब बड़े होंगे तो इनको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि ये कभी भी ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाए। इनको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, लेकिन राहु केतु इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन जिस राशि में बैठा है, इस राशि में वो बैठा थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ठीक है। लेकिन 6th हाउस में राहु इनके दुश्मनों का नाश करेगा, शत्रु का नाश करेगा, नो डाउट। ठीक है। नाश करेगा इन द सेंस, अगर ये इनका दुश्मन जो भी है, जो इनको डिसलाइक करेगा, अगर उसको कुछ करना भी चाहेगा ना, बहुत लेजी हो जाएगा वो लोग। ठीक है। और एक चीज़ अच्छा क्या है, एक चीज़ बुरा है, लेकिन वो बुरा इनके लिए अच्छा भी है। ये लाइफ में जब भी आगे बढ़ेगा, प्रोफेशन को लेकर जितना भी इंस्टेबिलिटी आएगा, लोग इनको बहुत गाली देंगे या आप लोग गाली देंगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब जब भी ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों से कभी बदनामी हो, मान लीजिए, या गाली उनको मिल जाए, ये जितना लोग इसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, इनको जवाब नहीं देना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, इनको अभी से ये जब बड़ा हो जाएगा ये सिखाना है कि कोई भी उनको उल्टा सीधा बोल दे, जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इनका कुंडली इस तरह बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति इसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, इनको इंसल्ट करेगा, ये जितना इंसल्ट होंगे उतना ही इनका ग्रोथ होगा, इनका करियर का ग्रोथ होगा, इनका लाइफ में फ्यूचर का ग्रोथ होगा। इसलिए जवाब नहीं देना है। इनका इंसल्ट इनको नो डाउट खराब लगेगा, लेकिन यही इनके लिए वरदान है। ठीक है। यही इनके लिए वरदान है। ये तीर्थ यात्रा बहुत करेगा, बहुत तीर्थ यात्रा करेगा, अपने फादर से बहुत अटैच रहेगा, लेकिन थोड़ा मतभेद रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है। बिना आपसे पूछे कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप उसके वो जो जिस सोच से आगे बढ़ेगा, आप उसको टाल दोगे, फिर झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है। लेकिन इनके लाइफ में पैसा बहुत आएगा, ये लिख के रखो आप, मोती से भरा हुआ घड़ा जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा को ठीक रखना है, इसलिए क्या करना है आपको, इनके लिए चांदी का सामान लेके आइए सबसे पहले, और उसे यूज़ कीजिए। ठीक है। ये अपने में बहुत एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करेगा, और कर्म को भी पूरा मतलब फोकस होके करेगा। ठीक है। गुस्से वाला होगा बहुत। ठीक है। और इसको थोड़ा बाल दोष है, जुपिटर का बाल दोष लगा हुआ है। ठीक है। और जुपिटर जो है इनके कुंडली में आकारक प्लेनेट है। ठीक है। मारक है इनके कुंडली में। और इनको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप एक कोशिश कीजिए अपने बच्चों, अपनी इस बेटी के, जब भी इनका वो जो कुछ होता है ना, मतलब अन्नप्राशन ऐसा कुछ होता है, उस समय आप एक काम कीजिएगा, 3 ब्राह्मण को बुलाएंगे। ठीक है। 3 ब्राह्मण जिनका स्किन टोन सफ़ेद हो, ये ध्यान में रखना है, जिनका स्किन टोन सफ़ेद हो। और उन 3 ब्राह्मण को येलो कलर का स्वीट्स खिला देंगे आप उन लोगों को। साथ में और कुछ दीजिए, नो इशू, लेकिन येलो कलर का स्वीट सबसे पहले उनको दीजिए, फर्स्ट ऑफर कि येलो कलर का स्वीट्स। ठीक है। अभी आते हैं नाम के ऊपर, आप इसका नाम कैसे धारण करोगे, किस तरह से नाम रखना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, इनका जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु, नॉट पूर्व, पुनर्वसु। ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र होने के कारण एक चीज़ क्या है, मैं एक चीज़ कहूँ, इनको लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलते रहेंगे। अगर एक चांसेस में फेल हो गया तो दूसरा चांसेस को और मिल जाएगा। यह अच्छा है, बहुत अच्छे नक्षत्र में जन्म हुआ है, जुपिटर इनका जन्म नक्षत्र मालिक है। इनको ज्ञान की बहुत प्राप्ति होगी। ठीक है। ये ज्ञान बहुत प्राप्त करेंगे, वो भी गुप्त ज्ञान। इनके पास गुप्त ज्ञान, या तो किसी भी सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज, रिसर्च, ये करेंगे। बहुत ही अच्छी कुंडली है, नो डाउट। देखिए प्लेनेट तो थोड़ा बहुत खराब होगा, कुछ नीच होगा, कुछ ऊंच होगा, नो इशू। ये हर्डल्स में ही ये आगे बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे।
लेकिन इनके प्रोफेशन में थोड़ा इनके साथ कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग, ये सब होगा, लेकिन फिर भी इससे वो आगे निकल जाएगा। ठीक है। और ये ना एक बात बता दो, खाने में बहुत नखरे करेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, फिर खाने में कितना नखरा करेंगे आप देख लेना। वीनस सेकंड हाउस में है, इनको खाने में हमेशा खाने का शकल देखेंगे। ये खाने का शकल कैसा है, शकल अगर अच्छा नहीं है तो खाना खाएगा नहीं। उनको चीज़ों को सजा के देना, ऊपर गर्निश करके देना, अच्छी तरह से प्रेजेंट करके देना, इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही कुछ भी खाना दे दोगे खाएगा नहीं। और एक चीज़ छोड़िए, आप देखेंगे अभी छोटा है ना, कुछ दिन बाद इनको जब सेरेलैक्स ये सब खिलाएंगे ना, फिर देखना मुंह में आप डालेंगे और वो फू करके फेंक देगा। आप देख लेना, वो अपना रंग दिखा देगा। लेकिन कुंडली बहुत अच्छा है, नो डाउट। और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। इसमें उनको बहुत चांसेस मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने का। कहीं पे हर्डल्स आ गया, लेकिन उसको फिर से चांसेस मिल जाएंगे आगे बढ़ने का। ठीक है। इनको इनको और एक चीज़ मैं कहूँ, येलो कलर इनको नहीं धारण करना है। ठीक है, येलो कलर बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, थोड़ा उनसे दूर रहना है। बाकी इनका नाम अभी कैसे सिलेक्ट करें, देखिए लोग अक्सर लोग कहते हैं कि हमें चंद्रमा जो राशि है, इनका जो राशि है वो मिथुन राशि है, बहुत ही एंजॉयबल होगा, बहुत ही फन लविंग होगा। ठीक है, इनका मन जो है बहुत डुअलिटी होगा, अभी खुश अभी चुपचाप बैठा रहेगा, इनको कोई समझ नहीं पाएगा। और हर व्यक्ति, इवन इनके मम्मी पिताजी भी एक कॉम्प्लेन हमेशा करेगा, तुम्हें समझना मुश्किल है। इनको कोई समझ नहीं पाएगा, ये अपने में मस्त मौला है। और जहाँ पर भी जाएंगे लोगों को हंसा के रखेंगे, माहौल जो है ना वो खुश करके रखेंगे। और आप देखेंगे ये जन्म होने के बाद ना आपके घर में ना एक हल्का सा माहौल बनेगा, एक खुशनुमा माहौल बनेगा, एक हैप्पीनेस आएगा आपके फैमिली में, आप देख लेना। और पैसा ज़रूर आएगा, आपको पैसा अलग अलग सोर्स से प्राप्त होगा, और इनके वजह से होगा, आपके बेटी की वजह से होगा। और इनके पास तो बहुत पैसा होगा, ये तो फिक्स्ड है, मानी इनके पास पूरा होगा। ठीक है। 9th हाउस चंद्रमा, ये क्या कहते हैं, घड़े में भरा सोना, घड़े में भरा मोती। ठीक है, चलिए अभी नाम रखते हैं इनका। अभी देखिए लोग क्या करते हैं, इनका एक नाम रखते हैं और एक गुप्त नाम रखते हैं। कुंडली के हिसाब से नाम सिलेक्ट करते हैं, उसको गुप्त रखते हैं और एक अलग से नाम देते हैं। बहुत गलत करते हैं, कोई गुप्त नाम नहीं होना चाहिए, नाम वही होना चाहिए जो कुंडली के हिसाब से, और वही हर जगह होना चाहिए। और दूसरा गलत क्या करता है लोग, एक नाम रखता है जो ऑफिशियली होता है, जो स्कूल में डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, बाकी क्या होता है आस पड़ोस के व्यक्ति दूसरे नाम से बुलाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, बुध खराब होते हैं कुंडली में। जब भी किसी का, अगर देखिए वो अलग बात है, मम्मी पिताजी अपने प्यार से कुछ बुलाता है, ठीक है, मम्मी पिताजी अपने प्यार से बुलाता है, लेकिन वो नहीं, वो उतना इफेक्ट नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो मम्मी पिताजी बुलाता है, एक सोसाइटी नहीं बुलाता ना। अब देखिए लोग क्या होता है, एक ऑफिशियल नाम रखते हैं और इसको तो ऑफिशियली हर जगह, क्योंकि वो ऑफिस में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, काम पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑफिशियल नाम होगा। और जब आते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल होता है, सोसाइटी होता है, वो अलग नाम से उनको बुलाते हैं। ऐसा बहुत लोगों का होता है। जब भी किसी का दो नाम आ जाता है, उनका बुध खराब हो जाता है, इंस्टेंट डिसीजन वो नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाते हैं इनके लाइफ से। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये गलती मत कीजिए, जो मैं अभी नाम देने वाला हूँ उसमें ही आप टिके रहिए। अभी देखिए इनका जो चंद्रम राशि है वो चंद्रमा राशि, वो है मिथुन राशि। तो लोग क्या करते हैं, जो इनका राशि होता है राशि से नाम रखता है, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। लेकिन हर राशि में बहुत सारे नाम होते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये चीज़ याद रखिए कि इनका जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु, और राशि जो है वो मिथुन राशि। चलिए अब यहाँ पे देखिए मिथुन राशि है, इनमें बहुत सारा शब्द है, कौन सा शब्द इनके लिए सुइटेबल है, आप कुछ भी रख दोगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे नक्षत्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नाम हमेशा नक्षत्र के हिसाब से ही रखना होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये है नक्षत्र चार्ट, और इनका जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु, ये रहा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, ये पुनर्वसु के कौन से पद में जन्म हुआ है। यहाँ पे देखिए पुनर्वसु, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब पुनर्वसु के पद 1 में, मतलब हर नक्षत्र को 4 पद में भागा गया है, डिवाइड करा गया है।
टोटल 27 नक्षत्र होता है, चार पदा होता है हर नक्षत्र का। इनको अगर इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि जो भी मंत्र जाप करना होता है उसे 108 बार करना होता है हमेशा, ताकि हर 27 नक्षत्र के हर पद को टच करा जाए, तब भी रिजल्ट आता है। लोग क्या कहते हैं, सर क्या मैं 10 बार करूँ, क्या मैं 11 बार करूँ, क्या मैं 20 बार करूँ? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें हमारे कहा गया कि 108 बार हमें करना चाहिए मंत्र जाप। अब ये देखिए, पुनर्वसु है ये रहा, और पद 1, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे इतने सारे शब्द है। इतने सारे मतलब हर नक्षत्र में देखिए 4 ही शब्द दे के रखा है। क्यों? क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं और हर पद के लिए एक शब्द। और पहला जो शब्द है वो पद 1 को दिखाता है, दूसरा पद 2 को, तीसरा पद 3 को और चौथा पद 4 को। तो इनका पुनर्वसु नक्षत्र के पहले पद में जन्म हुआ है, तो इनका पुनर्वसु का पहला पद क्या हुआ? के, के ई, के शब्द होगा। और इसका जो हिंदी उच्चारण होता है ये रहा शब्द। तो इनका नाम इस शब्द से रखना चाहिए। और अगर इस चीज को अगर आप मिथुन राशि में देखोगे तब आपको पता चलेगा। और एक चीज अब यहाँ पे देखिए, मिथुन राशि में क, की, कु, के, को, हा, देखिए के शब्द आया था। देखिए मिथुन राशि के ये शब्द इनके लिए सुइटेबल है, क्योंकि इतने हर राशि के इतने सारे शब्द होते हैं, कौन सा सुइटेबल कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपको देखना होगा कि आपके बच्चे जो जन्म हुआ है कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है और नक्षत्र के पद कौन से, और देखेंगे उसके साथ राशि के साथ मैच करेगा। तो आपके बेटी का जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए के, और इंग्लिश में जो शब्द है के ई, ये शब्द इनके लिए बहुत ही सुइटेबल होगा। इस नाम से रखिए और देखेंगे इनके लाइफ में नक्षत्र से लेके चंद्रमा तक का सपोर्ट इनको मिलेगा। लेकिन इनका माइंड थोड़ा अनस्टेबल होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको हमेशा चांदी के बर्तन में खिलाइए। और इनको जितना भी हो सके एक चीज़, बड़ा होकर जब होंगे इनको एक चीज़ सिखा दीजिएगा, जो भी पैसा वो कमाएंगे उससे वो चांदी खरीदना शुरू कर दे। जितना चांदी वो जमा करेंगे एक टाइम के बाद देखेंगे उसके पास धन बहुत होगा, इनके पास धन बहुत होगा, ये तो श्योर है मैं। ठीक है, तो गुड लक, और मैं आशा करता हूँ इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो। और मेरे बोलने से भी नहीं बोलने से भी कुछ नहीं होता है, प्लेनेट है, कुंडली है, वही लेके जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ, और उसको हर व्यक्ति को कुंडली जो है उनके डेस्टिनी में पहुंचा ही देगा, आप कुछ भी करो। तो इनका जो डेस्टिनी है इनके लाइफ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उच्च स्तर तक जाएगा। आप देखते रहो, फिर बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से गाइड करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।